नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहां हिमाचल प्रदेश के चुनावी युद्ध में अपनी ताल ठोक चुके हैं। इस बार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। और आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में क्या रणनीति होगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर कोमल मलिक हमारे साथ हैं, पार्टी के दिग्गज नेता हैं, काफ़ी लंबे अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। धन्यवाद पंजाब केसरी का, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू का मौका दिया और अपने विचार रखने का पंजाब केसरी चैनल पे मौका दिया। मैं आपका धन्यवादी हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल ये कि हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक ऐसा दूसरा राज्य है जहां पार्टी की सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की संभावनाएं पार्टी की हिमाचल प्रदेश में? पार्टी उसी दिन से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी जिस दिन हमारा रिज़ल्ट 10 मार्च को आया था पंजाब में। उससे पहले भी ग्राउंड वर्क तो पिछले हमारे 7-8 साल से चल रहा है। मैंने तो पार्टी 2014 में ज्वाइन की थी, लेकिन जो जोश था कार्यकर्ता में वो हमारा पंजाब के रिज़ल्ट के बाद ही भरा है। और उसके बाद फिर दिल्ली की जो मूवमेंट्स रही हैं, लगातार जो केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हमारे यहाँ आते रहे हैं बीच बीच में, और सिसोदिया जी भी आ रहे हैं, पहले सतिंदर जैन जी भी आ रहे थे, तो उनकी रेगुलर विज़िट से जो कार्यकर्ता है उनमें जोश इंक्रीज़ होता चला गया है। और हमारा जो बेस है, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ नए जो लोग हैं वो सब जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नीतियाँ जो दिल्ली की हमने प्रमोट की हैं कि स्कूल्स जो अच्छे बनाए हैं, हेल्थ सेक्टर में जो हमने इम्प्रूवमेंट की है, वो देखते हुए हिमाचल के लोग भी वही चीज़ उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे चाहते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अब जुड़ते जा रहे हैं। अब इस समय तक तो हमें 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, और जो हमने नीतियाँ नई लानी हैं, तो हमारी जो गारंटी कार्ड्स हैं 10, वो भी हमने लोगों आम जनता तक पहुँचाने का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है वो काफ़ी सफल है। तो उससे मुझे लगता है कि अंडर करंट एक तैयार हो रहा है लोगों में, कि जैसा पंजाब वाले लोगों ने, जनता ने जो रिस्पांस दिया हमारी पार्टी को, वैसी मैं हिमाचल की जनता से भी आशा करता हूं। और अभी जो हमारे काम पंजाब में हो रहे हैं, अभी लोगों के बिल जो आए हैं, अब मुझे काफ़ी लोग मिले जिनका 40 रुपये, नील 100 रुपये, इससे कम बिल आया है। तो इस चीज़ से डेफिनेटली मुझे लगता है कि हिमाचल पड़ोसी राज्य है पंजाब का, तो हम अच्छा करेंगे। पंजाब का जिक्र ज़रूर आम आदमी पार्टी करती है, जहाँ के भी चुनाव लड़ने के लिए वो अब दस्तक दे रही है, जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड की भी सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाके की सीमाएं लगती हैं। लेकिन वहाँ जो रिज़ल्ट रहा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट किया है। तो आपको नहीं लगता कि जो वहाँ जो दोहराव आया है, जो मिशन रिपीट हुआ है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भी एज होगा? ये अब उत्तराखंड की बात करें तो डेफिनेटली, लेकिन तब तक हमने पंजाब में जीत दर्ज नहीं की थी, तो तब तक जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको वैसे वाली आशा अभी नहीं थी कि हम लोग जैसी दिल्ली में हमने दी है। हालांकि हमने कंपेनिंग में वो सारी मॉडल्स हमने प्रेजेंट किए हैं वहाँ भी, कि जो दिल्ली का मॉडल है हमारा एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का, वो देंगे। लेकिन जनता को उसमें वहाँ पे हम उतना कन्विंस नहीं कर पाए, या अभी लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे पूरी तरह विश्वास नहीं था कि पार्टी पक्का अच्छा करेगी कि नहीं, इसलिए उन्होंने शायद दोबारा बीजेपी को मौका दिया है। और जो चुनाव हुए हैं, जो पंजाब और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी के एक साथ हुए थे। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड के लोग गलफत में थे या कुछ मुगालते में थे। ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन क्या होता है कि हम लोग पंजाब में बेस हमारा जो था वो पहले 5 साल में ही अच्छा तैयार हो गया था। जब हमने इससे पिछली बार 2017 वाला जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमारी 25 सीटें के करीब आ गई थी, तो हमें उसमें हमारे पास कैडर अच्छा था, तो हमें वर्किंग में थोड़ा आसान हुआ। हमारी जो सारी पंचायत लेवल पे वर्किंग है, बूथ्स हैं, वो सब तैयार थे। लेकिन उत्तराखंड में हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो अभी पहली नई थी, तो अभी बेस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए हो सकता है कि अभी हम उतना कैडर वहाँ पे तैयार नहीं कर पाए थे, इसलिए शायद हम वहाँ पे नुकसान में रहे और पंजाब में हम अच्छा कर पाए। पंजाब में क्योंकि आप आम आदमी पार्टी जो है कि पिछले 9 से 10 सालों से चुनावी मैदान में थी,
हर जो चुनाव था उसने लड़ा है, यहाँ तक कि जो नगर निगम के चुनाव है वो भी लड़े हैं, पंचायती राज तक के भी चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़े थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ा था, और क्योंकि उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार पार्टी चुनावी समर में कूद रही है, जो एक बड़े चुनावी समर की अगर बात करें। पिछली बार हालांकि लड़े थे कि कुछ चुनिंदा सीटों पर, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की कुछ सीटों, 2 सीटों पर शायद यहाँ पार्टी लड़ी थी। तो आप, हो सकता है लोकसभा लड़ी, लेकिन विधानसभा पिछली बार नहीं लड़ पाई थी। तो आपको लगता है कि पहली बार यहाँ पर लड़ रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा मतदाताओं तक पहुँचने में, या इस बार आप सरकार की तरफ तो बनाने की तरफ तो नहीं देख पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि इम्पैक्ट पड़ोसी राज्य का डेफिनेटली आएगा। अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो लोकसभा की हम चारों सीटें पहली बार 2014 में लड़े थे। इवन तब मैं भी एक प्रत्याशी था, हालांकि टिकट यहाँ पे मिसेस बत्रा को दी गई थी तब हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन जो बेस बनाना शुरू कर दिया था वो 2014 से कर दिया था। डेफिनेटली पंजाब में हम पिछली बार सरकार 2017 में नहीं बना पाए, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि अभी हम हिमाचल में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन कैडर तो तभी से हमारा तैयार हो रहा था। और अब जब पंजाब में इतनी मैसिव मेजॉरिटी हमें मिली है, तो वो देखते हुए डेफिनेटली हिमाचल का जो वासी है वो भी उस चीज़ से प्रभावित है कि अगर वहाँ के राज्य को वो चीज़ें हम कन्विंस कर पाए हैं, दिल्ली मॉडल, तो डेफिनेटली इनको भी सबको लग रहा है। और अभी तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो अभी हो सकता है थोड़ा उतना खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन में उन्होंने ज़रूर ये विचार बना लिया है कि हम लोग भी इस बार इस पार्टी को ट्राई करेंगे। तो डॉक्टर कोमल मलिक भी इस बार यहाँ से चुनावी समर में हो सकते हैं एक उम्मीदवार पार्टी के तौर पर? देखो, वो तो हर पार्टी कार्यकर्ता इच्छुक होता है, और मैंने अपनी इच्छा भी शुरू से जाहिर की है कि अगर पार्टी मौका देगी तो डेफिनेटली हम इलेक्शन मैं लड़ना चाहूँगा। बाकी तो बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। अब बाकी पार्टी अपना सर्वे करती है, वो देखती है कि कौन बेहतर कैंडिडेट होगा, तो पार्टी जिसको चाहेगी वो ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट होगा। बाकी पॉलिटिक्स में आने की बात जो है, बीइंग अ डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट जो मैं ला पाऊँगा, या हमारे ऊना के लिए जितना मैं हेल्प कर पाऊँगा वो ज़्यादा बेटर होगा। प्लस आम ये धारणा रहती है कि पॉलिटिक्स में लोग जॉइन समाज सेवा के लिए करते हैं, पर मेरा विचार है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट है। ये लोगों की गलत धारणा है। आपको देश को पूरे इतने को संभालने के लिए पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए बेसिकली कोर्स होने चाहिए कि आपको देश को मैनेज कैसे करना है। तो जो मैनेजमेंट अच्छी कर पाए वैसे लोग ही पॉलिटिक्स में आने चाहिए, और मैं भी एक इच्छुक हूँ। बाकी तो पार्टी जिसको भी देगी हम उसके साथ हैं, हमें पार्टी को जिताना है। हेल्थ सेक्टर की बात करिए, अगर बात करें कि अगर मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहती है, आप भी लड़ते हैं, आप विजयी रहते, तो हम एक आने वाले हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे आप देख सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पहले पार्टी टिकट डिसाइड करेगी, उसके बाद फिर जनता डिसाइड करेगी कि किसको हमने विजयी बनाना है, और उसके बाद फिर वो तो बहुत दूर की बात है। अभी कोई ऐसा विचार नहीं। कितना आंकड़ा आप देखते हैं कि ऊना में 5 सीटें हैं? अमूमन ये देखने में आया कि जिसकी भी पार्टी की 3 सीटें यहाँ से होती हैं वो राज्य में सरकार बना लेता है। ऊना में कितनी सीटें आप संभावित आप देखते हैं पार्टी के लिए, और हिमाचल में कितना आंकड़ा आप देखते हैं? देखिए, मैं पंजाब वाला जो अंडर करंट है वो सेम हिमाचल में चलता हुआ देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से ऊना में हम डेफिनेटली 5 नहीं तो हम 4 सीटें तो डेफिनेटली निकालेंगे। बाकी अगर हम हिमाचल की बात करें तो सरकार हमारी 50 सीटों के आसपास हमारी आ जानी चाहिए आराम से। आपको लगता है कि पूर्व में जो पार्टी में जो हुआ है, टूट हुई है, या पूर्व के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनूप केसरी के जाने से, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एक संगठन गया उनके साथ, तो उनके जाने से कोई नुकसान पार्टी को हुआ है? देखिए, हर आदमी की अपनी अहमियत होती है। अनूप केसरी जी 5 साल से हमारे साथ पार्टी में थे, मतलब उनकी ज्वाइनिंग हालांकि मेरे बाद हुई है, लेकिन मैंने उनकी कार्यकर्ता देखा है, वो अपना कार्यक्रम काफ़ी उन्होंने किया है। लेकिन क्या होता है कि पार्टी मतलब उतना महत्वाकांक्षी पार्टी हर चीज़ को देखते हुए, हर पहलू को देखते हुए कार्यकर्ता को, अब अगर कार्यकर्ता कोई गलती करता है
तो ऑब्वियसली पार्टी उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो पार्टी को एक्शन लेने पड़ते हैं। अब केसरी जी जिस समय गए उस समय डेफिनेटली उनके जाने से पार्टी को, जो संगठन को थोड़ा बहुत नुकसान डेफिनेटली होता ही है। वो तो हर आदमी की अहमियत है। अगर वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके जाने से सडन जो होती है वो, लेकिन उसको भरपाई हम कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, ये चीज़ देखने वाली होती है। तो उसको हमने 3-4 महीने, वो पुरानी बात हो गई अब तो उतनी देर में हमने नए अध्यक्ष हमारे बन गए, सुरजीत ठाकुर जी, और बाकी सारे हमने पोस्ट क्रिएट कर दी और उस चीज़ को हमने भरपाई 4 महीने में आराम से कर ली है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के जाने से कोई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। धन्यवाद पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर कोमल मलिक, जिनका ये मानना है कि ज़रूर पार्टी यहाँ पे थोड़ा संघर्ष कर रही है, लेकिन इनको अभी भी उम्मीद है कि ऊना में अच्छी संख्या में सीट लेकर के आएंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की संभावना डॉक्टर साहब देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।